भाई बहन पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढने गए थे। तभी अचानक रयान का पैर फिसला और वह गहरी खाई में जा गिरा। मरते मरते उसने एक सूखी टहनी को पकड़ लिया। तभी चमत्कार हुआ, उसके खून की बूंदें टहनी पर गिरते ही वह सुनहरे निशान से चमकने लगी और उसे धीरे धीरे सुरक्षित घाटी के नीचे पहुंचा दिया। रयान अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मैं व्हाइट माउंटेन का पर्वत देवता हूँ, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी नसों में रक्षक का खून है, अब से तुम ही नए पर्वत रक्षक हो। इतना कहते ही रयान की हथेली पर सुनहरा निशान उभर आया और उसे एक प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ मिल गया। आंखें बंद करते ही उसे पूरे पहाड़ की धड़कन और हर दुर्लभ जड़ी बूटी साफ दिखाई देने लगी। तभी उसे 1000 साल पुराना जिनसेंग किंग मिला और उसने तुरंत उसे निकाल लिया। तभी उसकी बहन कायरा भी वहाँ पहुंच गई। भाई को सही सलामत देख उसकी जान में जान आई। रयान ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हारी कॉलेज फीस की चिंता खत्म। दोनों खुशी खुशी लौट रहे थे कि तभी भेड़ियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही भेड़िए झपटने को हुए, रयान ने अपनी जादुई हथेली उठाई और सारे भेड़िए डर कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। तभी उनके जुआरी पिता का फोन आया, जो कायरा की फीस पहले ही जुए में उड़ा चुके थे और अब 10 लाख और मांग रहे थे। रयान ने साफ मना कर फोन काट दिया। फिर दोनों जिनसेंग बेचने दवा की दुकान पहुंचे। लालची दुकानदार ने उसे कम बताकर सिर्फ 15 लाख देने को कहा। रयान समझ गया कि वह उसे बेवकूफ बना रहा है। वह जाने लगा तो दुकानदार 20 लाख तक आ गया। तभी वहाँ सोफिया नाम की रईस महिला आई और असली जंगली जिनसेंग पहचान कर तुरंत 50 लाख देकर सौदा पक्का कर लिया। पैसे लेकर रयान घर पहुंचा तो वहाँ का नजारा देख उसका खून खौल उठा। कुछ खूंखार गुंडे उसकी बहन कायरा को जबरदस्ती घसीट रहे थे। पिता के जुए के कर्ज के बदले वे उसे उठाकर ले जाना चाहते थे। रयान गुस्से में गरजा, उसे छोड़ दो। गुंडे हंसे और कायरा को जमीन पर फेंक दिया। अब रयान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्ला कर कहा, घुटनों पर गिर जाओ। और तभी चमत्कार हुआ। गुंडों को लगा जैसे पूरा पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा हो और सबके सब जमीन पर गिर पड़े। रयान ने ठंडे स्वर में कहा, जिसने कर्ज लिया है उससे वसूल करो। मेरी बहन से नहीं दोबारा आए तो अंजाम बुरा होगा। और डरे हुए गुंडे वहाँ से भाग गए। अगले दिन रयान फिर पहाड़ में गया। पर्वत देवता की शक्ति से उसे अनमोल जड़ी बूटियां आसानी से मिलने लगी, जिनकी बाजार में कीमत लाखों में थी, जिन्हें पाने के लिए लोग तरस रहे थे। जिसके लिए एक अमीर घर की लड़की गाड़ी से उतरी और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गई, जिसकी खबर गुंडों को लग गई। अब रयान हर बार लाखों कमाने लगा। उधर गुंडों की सरदार विक्टर उसके पीछे पड़ चुकी थी। उसने अपने आदमियों को रयान को खत्म करने का आर्डर दे दिया। कुछ दिन बाद रयान अपने दादाजी की डायरी के सुराग से पहाड़ के और अंदर पहुंचा। तभी कायरा खुशी से चिल्लाई, भैया स्नोलिंगजी। सोफिया भी उसे देखकर दंग रह गई और बोली, इतनी परफेक्ट स्नोलिंगजी की कीमत 80 लाख है, पर मैं 1 करोड़ दूंगी। बदले में शर्त है कि अगली बार मुझे भी पहाड़ पर साथ ले जाना। रयान मान गया और कहा, कल सुबह 7 बजे यहीं मिलना। लेकिन बाहर निकलते ही रास्ते में विक्टर और उसके हथियारों से लैस गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। विक्टर ने हंसते हुए कहा, आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गया, इस बार बचकर दिखा। और अपने आदमियों को इशारा किया, हमला करो। अब आगे क्या होगा? क्या रयान इन खतरनाक गुंडों से बच पाएगा या सोफिया कोई अनोखा कमाल दिखाएगी? आगे की धमाकेदार कहानी देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।